हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना बताएंगे। तो हम आइए चलते हैं, इसको लिख लेते हैं और इसके बाद नियम भी बता देंगे आपको कैसे लिखेंगे। आपको नियम लिख देंगे अभी। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। तो आइए इसका नियम भी लिख लेते हैं, नहीं तो आप साथ कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बोलते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए नियम भी लिख देते हैं। नियम भाज्य तथा भाजक भाजक में थोड़ा गड़बड़ी है। प्रत्येक को दस की ऐसी संघात से गुणा करेंगे कि भाजक एक पूर्णांक अंक बन जाए। यही है नियम। तो आइए हम आपको
क्वेश्चन भी बता देते हैं कुछ। दो क्वेश्चन बताएंगे, इसमें भी आपको शायद समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 1, 0.0 के बाद 0.0256 भागे का निशान और फिर 0.016। अब इसका 10 की ऐसी घात में गुणा करेंगे कि ये संख्या पूर्णांक हो जाए। तो आइए नीचे हम गुणा भी कर देते हैं। दशमलव 0.256 गुणे बटे लिख लेते हैं। अब ये भी 0 है, दशमलव के पहले यहाँ पे भी लिख देंगे, फिर दशमलव लिख दिए, फिर 0.156। अब यहाँ पे 3 अंक है तो 10 के घाते ऐसे करेंगे कि 3 अंक 1 0 0 0। वही यही संख्या अब ऊपर लिखेंगे, ना कि यहाँ पे 4 0 है तो ऊपर भी 4 0 लिख देंगे। एक 1000 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी हम दशमलव का गुणा बता ही चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ 3 0 तो यहाँ 2.5.6 बटे 16 आएगा। अब इसका हम भाग देंगे। चलिए भाग भी दे देते हैं, बगल में ही भाग देंगे कि भाग भी समझ में आ जाए। पहले की तरह ही भाग देंगे, क्योंकि दशमलव का ध्यान नहीं देंगे। 16 डिवीज़न करना है, इसलिए दशमलव भाग का चिन्ह दे दें। अब 256 यानी 256, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 बार में यानी 16 टेबल में एक ही बार में जाएगा। 16 लिख देंगे यानी 16। यहाँ पे 9 बच गया। अब यानी अच्छा उतार देंगे। हमारा टोटल 96 हो गया। 9 बचा तो 9 और 6 उतर का 96 हो गया। 16 के टेबल में 96 आता है कि नहीं, अब यही देखना है। इसमें 16 का टेबल में यानी 16 के पहाड़ी में 96 आता है 6 बार में। 16 6 का 96, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और 96 यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 कट गया, 9 भी कट जाएगा। यहाँ पे टेबल 16 का यानी 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 बाद में आएगा। 96 कट गया, तो हमारा यहाँ पे कितना बचा 16। हम यहाँ पे 16 उतार लेते हैं।
यहाँ एक ही अंक के बाद है दशमलव, तो यहाँ पे भी हम एक ही अंक के स्थान पर लिख देंगे। यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि आपको पहले हम बता ही चुके हैं कि कितने स्थान पे रखेंगे हम। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, सवाल उतार लेते हैं। 0.01845 भागे का चिन्ह यानी डिवीजन का चिन्ह, यहाँ पे 0, फिर दशमलव, डेसिमल यानी 0 डेसिमल, फिर 1 5 यानी 1 और 5। अब इसका भी हम वैसे पहले की तरह करेंगे, हम बता ही दिए हैं और लिख भी दिए हैं। लिख लेते हैं, पूरा ही सब उतार लेते हैं नीचे। सेम चीज़ उतारेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का दिखा देंगे। यहाँ पे भी वही लिख देंगे, ये वाला यहाँ पे लिख देंगे नीचे। अब इसमें दशमलव के बाद दशमलव को 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिए दोनों जगह। और दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे। तो यही चीज़ सेम पर ही लिखना, 2 0 यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। तो अब हमारा गुणा करने के बाद आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, हम तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फिलहाल। 1.845 बटे 15 यानी 15 पूर्णांक आ गया। तो अब हम भाग देंगे, भाग बगल में ही दे रहे हैं हम। पहले ही आपको हम बता चुके, दशमलव का ध्यान नहीं देंगे, इसलिए 18 और 45 पूरा लिख लिए। यहाँ पे 15 यानी 1845। अब एक बार में जाएगा तो 1 15 3 उतर गया, यहाँ पे 4 भी उतार देंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 बेसी हो जा रहा है, इसलिए 2 ही बार में जाएंगे हम। 15 दूनी 30, ये 4 उतरेगा यानी 4 उतर जाएगा नीचे। अब ये 5 यहाँ पे यानी 45 हो गया। अब 15 के टेबल में 45 यानी 45 कट जाएगा। 15 30, 15 तिया 45 3 बार में, 15 के टेबल में 3 बार में आएगा 45 यानी 45। टोटल हमारा कट गया, तो हमारा शेष बचा है 123। तो हम यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है,
और ऊपर 3 अंक है, 5 अंक है। लेकिन गुणा करने के बाद यहाँ पे हमारा 3 अंक आ गया और इसमें कुछ नहीं है, पूर्णांक है। तो हम लिख लेते हैं दशमलव का स्थान। तो 1 तो नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। 1 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक है इसलिए हमारा दशमलव यहाँ पे होगा। आप 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, अगर नहीं लिखेंगे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप कुछ और लिख दें। और या तो मास्टर या कोई भी करने वाला, जो चेक करने वाला होगा, गलत भी समझ सकता है, इसलिए लिख दीजिएगा 0। यही हमारा आंसर आ गया। कृपया जो हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब